एक छोटी सी कटिंग से ग्रो होने वाला ये पौधा आपके घर में बहुत सारी संपदा लेकर आता है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कुबेर का बहुत ही ऐसी मान्यता है कि फेवरेट प्लांट है और ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट यानी कुबेराक्षी वास्तु प्लांट को मेन एंट्रेंस पर रखना भी शुभ होता है और ये पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। जेड और क्रैसुला दो ऐसे पौधे हैं जो बिना देख रेख के बहुत आसानी से आपके छोटे से कंटेनर में चलते जाएंगे। जेड की कटिंग को ग्रो करना भी बहुत इजी है। कोई भी पुरानी सी स्टेम लीजिए, बहुत नई स्टेम नहीं, और पुरानी स्टेम को सॉइल में दबाने के बाद एक बार पानी दीजिए। 1 वीक तक सेमी शेड में रखिए, बाद में धूप में रखिए और पानी जैसे देते हैं सभी पौधों को वैसे दीजिए। देखिए ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। जेड को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शेड में ग्रो होने वाला पौधा है या फिर इस पौधे को पानी की खासकर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जेड सकुलेंट की एक वैरायटी होती है और सकुलेंट्स जितने भी होते हैं ओवर वाटर से ही मरते हैं, क्योंकि इनके पत्तियों में पानी भरा होता है। जो लीव्स होती हैं ये मांसल और चमकदार तभी नज़र आएंगी जब आप पानी के बैलेंस को बनाकर रखेंगे। तो सबसे पहली टिप यदि मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि सर्दियों में वीक में 2 बार पानी दीजिए, गर्मियों में डेली वाटरिंग कीजिए। इनके पत्ते देखिए, यदि इस तरीके से मोटे नज़र आ रहे हैं यानी बैलेंस सही चल रहा है पानी का, और पत्ते यदि सूखे बेजान मुरझाए हुए से हो रहे हैं जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन तभी आएगी जब आपका जो जेड प्लांट है इसमें पानी सही से नहीं जा रहा है तो पत्ते सूखने लगेंगे। लेकिन इतना हार्डी प्लांट है कि बहुत जल्दी पत्ते नहीं सूखते हैं। पहले थोड़ा सिकुड़ते हैं, फिर थोड़ा मुरझाए हुए से नज़र आते हैं, तभी आपको इनके लक्षण समझ में आ जाने चाहिए और उसके बाद इसके पत्ते सूख करके ख़राब होते हैं। तो जेड प्लांट को आप हमेशा चेक करके पानी दीजिए। सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यदि आप और पौधों की तरह मेंटेन करेंगे तो ये पौधा अपनी पत्तियों को गिराने लगता है और इसका एकमात्र रीज़न है कि भारी हो जाता है ये प्लांट, क्योंकि सकुलेंट है जैसा मैंने बताया, इसके अंदर पानी भरा होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अब अगली चीज़ ये है कि इसे झाड़ी नुमा कैसे बनाएं, इसे घना कैसे बनाएं। इसके लिए आपको इसकी प्रूनिंग करते रहनी होगी। हर एक महीने कर सकते हैं, इसका कोई सीज़न नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक पौधे के लिए एक आप टिप याद रखें कि जब सर्दियाँ बहुत हों यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, उस समय मॉइस्चर नहीं मिलता आपके पौधे को। तो यदि आप कटिंग करते हैं तो न्यू ग्रोथ उस समय आप नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए फ़ैब से लेकर के अक्टूबर तक कटिंग कीजिए, बीच के 2-3 महीने छोड़ दीजिए। यदि आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है, यदि उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं तो फिर सर्दियों में आप ऐसा ना करें। और जेड के पौधे को आप सर्दियों में प्रॉपर सनलाइट में रखिए। ये शेड में बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। इस पौधे की टोपियारी बहुत अच्छे से बन सकती है और इस पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। पौधा एक तरफ से झुक रहा है तो आप मेरी तरह ऐसे स्टिक के सहारे से मैंने इसे खड़ा किया है। अब अगली इंपॉर्टेंट टिप है सॉइल। देखिए सॉइल यदि कीचड़ सी रहेगी, गीली रहेगी, तो पत्तियां इस तरीके से आपको दिख रहा है कितनी पतली सी हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये पत्तियां पानी नहीं ले पा रही हैं और ओवर वाटर की वजह से सिकुड़ रही हैं। देखिए किस तरीके से ये सिकुड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं। तो पानी ज़्यादा नहीं देना है, कीचड़ से मिट्टी नहीं बनानी है। सॉइल कैसा रहेगा ये भी जान लीजिए। हमेशा इसको बनाने के लिए 40% आप सैंड लीजिए, बाकी के रेशियो में कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कीजिए। इस पौधे को यदि फर्टिलाइज करने की बात आती है तो कैल्शियम युक्त खाद दीजिए। मंथ में एक बार आप 1 चुटकी चूना भी सॉइल में मिला सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये लिखने वाला चौक है जिसे स्लेट पर लिखते हैं, इसे सॉइल में दबा दीजिए। ये धीरे धीरे, मुझे लगता है इतना छोटा टुकड़ा 4 से 5 महीने में धीरे धीरे ये मिट्टी में घुलता जाएगा और इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि बहुत सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ और मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जिनको मैंने पहले अनुभव किया है। सिर्फ बताने के लिए कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो सारे पॉजिटिव कमेंट ही करते हैं।
जेड प्लांट को आप यदि कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो फैब के मंथ में इसे बहुत आसानी से आप कटिंग इसकी लगा सकते हैं। अब सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र है जो इस पर काम करता है वो है चाय पत्ती। घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे आप धोइए, सुखाइए और सुखा करके अपने जेड प्लांट में डालिए। ये गीली चाय पत्ती है जो मैं डाल रही हूँ, लेकिन ऐसा करने से कई बार फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसको सुखा लीजिए। आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपको लगता है कि फंगस लग सकता है तो थोड़ा सा फंजीसाइड या राख मिला करके इसे स्टोर करके रख लीजिए और एक एक चम्मच हर एक 15-15 दिनों पर जेड के पौधे को दीजिए। सर्दियों में स्टेम भी मोटी होगी, जेड की टहनी बिल्कुल आपको वैसी नज़र आएगी जैसे कि और पौधों की होती है, पतली सी टहनी नहीं रहेगी और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। जेड को वैसे तो हमेशा छोटे कंटेनर में लगाना मैं प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बड़े कंटेनर में नहीं लगेगा, लेकिन संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब कभी ओवर वाटर हो गया तो पानी जल्दी सूखता नहीं और पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो जेड के पौधे को पीले होने से बचाने के लिए, पत्तियाँ पीली ना हो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें और मिट्टी को सुखाते रहें, कीचड़ से मिट्टी ना बनाए। देखिए वही चाय पत्ती है जो मैं आपको बता रही थी। इसकी टोपियारी बनानी है तो आप पतले से टोपियारी वाले प्लेट में लगाइए और मनचाहा शेप दे सकते हैं। आप वायर से बांध करके इसको जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के कंटेनर में जेड प्लांट को लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यदि मिलीबग्स का अटैक हो गया है, जो कि होता है जेड प्लांट पर, तो आपको क्या करना है। एक तो ये छोटा ही प्लांट होता है, हाथों से हटा दीजिए मिलीबग्स, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप जो घर में हम चावल बनाते हैं और चावल को धोते हैं बनाने के पहले, वो जो वाटर आपको मिल रहा है उसे 2 दिनों तक ऐसे ही ढक के रखिए और तीसरे दिन उसे छान कर स्प्रे बॉटल में भरिए और 1 चम्मच शैम्पू मिलाइए और उससे स्प्रे कर दीजिए और आप देखिए आपका पौधा बिल्कुल फंगस फ्री हो जाएगा। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपके घर में केले के छिलके और नींबू के छिलके या जितने भी वेजिटेबल्स पील्स हैं उन्हें रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को छान करके आप अपने पौधे में डालिए। आप वैसे भी उस पील्स को फेंकने ही वाले थे, लेकिन क्यों ना उसमें जितने भी विटामिन्स हैं उनको पौधों को प्रदान किया जाए। सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। पीस लिली के पौधे की केयर या फिर और किसी पौधे की केयर के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं या एवरग्रीन गार्डन पर जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे घरेलू फर्टिलाइज़र भी बताए जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ आप लोग ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।